नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और इस वक्त बात करने जा रहा हूं बिहार में जिस तरीके से नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी है। इस सरकार पर बीजेपी के ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से महाजंगल राज आ गया है, ऐसी आरोप बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डाटा के साथ बिहार में घट रहे घटनाओं का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। लेकिन ऐसे में आज आपको ये जानना होगा कि बीजेपी के शासनकाल में बिहार में अपराध कितना बढ़ा, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी तो, और एनडीए वर्सेज अगर देखें महागठबंधन के शासनकाल में बिहार में अपराध कितना बढ़ा, कितनी हत्याएं हो रही थी और किस तरीके से बिहार के अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज हो रहे थे, टोटल मुकदमे कितने, और ये डेटा हम आपको बताने जा रहे हैं जो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से उनके वेबसाइट पर जो डाटा है उसके हवाले से दे रहे हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर होता है तब एक दल कहता है कि दूसरा दल जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में है, एक दल कहता है कि दूसरा आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो निशाने पर बेवजह कर लेते हैं ताकि काम करने से रोक सके। लेकिन इन सबके बीच जो बिहार में 2005 से पहले लालू राबड़ी का शासनकाल था उसे एनडीए के लोग महाजंगल राज कहते हैं, तो वही नीतीश कुमार के साथ जब से बीजेपी आई है, बीजेपी कहती है, जेडीयू कह रही थी कि सुशासन की सरकार है, लेकिन वही सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ हो जाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, महाजंगल राज की आहट हो रही है। महाजंगल राज की आहट सबको सुनाई दे रही है और डाटा भी जारी करते हैं बिहार में कितना अपराध किस दिन हुआ है। लेकिन आज आपको हम बताने जा रहे हैं 2015 से 2017 तक बिहार में जो तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी और उसके बाद जब बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार में आए तो कितना अपराध बढ़ा, किस तरीके से बिहार पुलिस के डेटा बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो बिहार में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा था, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और थानों में जितने प्राथमिकी दर्ज हो रहे थे, डाटा तैयार हो रहा था और उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। 2008 की भी बात करेंगे जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और 2017 की भी बात करेंगे, 16 की भी बात करेंगे, 15 की भी बात करेंगे, 18, 19, 20 की भी बात करेंगे। और राजधानी पटना किस तरीके से अपराध का अड्डा बन गया बीजेपी जेडीयू के सरकार में, यह आपको समझना होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं महाजंगल राज का, एक सवाल उनसे है कि क्या आप जब शासन में होते हैं, आप जब सत्ता में होते हैं और राज्य में आपराधिक घटनाएं घटती है, अपराध का ग्राफ बढ़ता है और मर्डर, लूट जैसी बड़ी बड़ी वारदातें होती है, तो क्या वो महाजंगल राज नहीं कहा जा सके? बिहार में जिस तरीके से बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, क्या उसे राक्षस राज नहीं कहा जा सके? क्योंकि कल तक आप सत्ता में थे, आज सत्ता से बाहर है, तो बौखलाहट तो नहीं है। आपके सामने एक डाटा है, देखिए ये डाटा आप देखिए, पहले इसको देखकर समझिए। आप ऊपर पढ़ सकते हैं टोटल कॉन्जिजेबल क्राइम फ्रॉम 2008 टू 2022 यानी 2008 से लेकर 2022 तक कितने मुकदमे हुए, जरा गौर कीजिए। पहले तो सीधे 2008 की ओर ले चलते हैं और देखिए पटना, बिहार की राजधानी पटना अपराध का अड्डा नजर आ रहा होगा, 14,491। अन्य आप जिलों की तो देख सकते हैं, सामने आपका पूरा डेटा पूरे राज्य की आपको दिखा रहे हैं। और नीचे अगर टोटल पर गौर करेंगे तो 1,30,693 है। 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर एक साथ सरकार बनाई, तब कितना अपराध होता है जरा आप उस पर गौर कीजिए। 2015 की जो रिपोर्ट है वो देखिए,
22,785 टोटल केसेस एंट्री हुई है पटना में। और नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा भी पीछे नहीं है, नालंदा में 7909। लेकिन अब आप जब नीचे जाएंगे, जब पूरा डाटा देखेंगे, जब आप पूरा डाटा देखेंगे तब आप देखेंगे 1,95,397 प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस हैं उससे मिलाकर। आप इससे गौर कीजिए कि 2008 के अपेक्षा 2015 तक बिहार में क्राइम बढ़ा है और ये जो बढ़ोतरी है वो लगभग 60,000 के करीब है। लेकिन सीधे 2016 में जाएंगे जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हो गए थे, नीतीश मुख्यमंत्री हो गए थे और नवंबर में चुनाव था मुझे जहां तक याद है। और इसके बाद बिहार में नई सरकार गठन के बाद देखिए 1 सालों में वृद्धि कितना होता है। 2015 की अपेक्षा 2016 में बिहार में क्राइम का रेट घटा, इसे आपको मानना होगा। और ये जो 2016 का डाटा है, ये डाटा बताता है कि तेजस्वी के शासनकाल में बिहार में महाजंगल राज नहीं, जंगल राज नहीं, राक्षस राज नहीं, बल्कि सुशासन की राज कायम होते दिखी। क्योंकि 2015 तक बिहार में क्राइम का रेट कितना होता है, 2008 का डेटा हमने आपको जिक्र कराया। लेकिन ठीक इसके इतर जब आप जाएंगे, जब आप 2016 में जाएंगे तो क्राइम का रेट गिर जाता है। फिर से देखिए ये डाटा देखिए, 2016 में हो जाता है 1,95,397 से 1,89,681। अब आप इस पर गौर करेंगे तो सीधे जो है आपको नजर आ रहा होगा कि लगभग 5,000 से थोड़ा अधिक, 100, 150, 200 अधिक जो है वो केसेस कम आई है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि 5,000 एक जिले में एक साल में मुकदमे दर्ज होते हैं, वो तेजस्वी के शासनकाल में कम हुए हैं। और ये साफ तौर पे संकेत है कि जो बीजेपी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन के सरकार पर, जो एक दिन अभी हुए हैं सरकार, ये लंबी लंबी डेटा जो जारी कर रहे हैं, उन्हें क्या याद नहीं है अपने शासनकाल की जुर्म कथा? बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ा, बिहार में किस तरीके से हत्याएं हुई, बैंक लूट की घटनाएं हुई, क्या ये लोग भूल गए थे? देखिए 2017 का भी दिखा रहे हैं। 2017 में देखिए कुल पटना की बात कर लेते हैं, 26,627। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे। कहिए बीजेपी वाले, बताइए, डाटा बिहार पुलिस का है और आप भी सरकार में थे। और अगर आप सरकार में थे और आपके आरोप हैं कि हम सरकार के खिलाफ थे, तो भैया खुलकर क्यों नहीं बोलते थे? उस वक्त बीजेपी के जिन नेताओं के मुंह में दही जमा था, वो आज अब उनके पंख फरफरा रहे हैं बोलने के लिए। जरा नीचे का डेटा देखिए कितना हो गया, जरा देखिए 2,36,037। सोचिए ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ। और 2017 की तुलना में बात करें, 2017 की तुलना में बात करें तो 47,000 अधिक केसेस बढ़े हैं। 2018 में अगर आप जाएंगे तो 18 में भी ग्राफ बढ़े हैं, 32,909 केस सिर्फ पटना में हुए और 2,62,802 पर हुआ। 32,909 पटना में होता है और 2,62,802 केसेस होते हैं। तो यह साफ समझ लीजिए कि अब जो आंकड़ा है, हमने 47,000 का डिस्टेंस बताया और 2016 के बाद 17 और 18 की तुलना करेंगे तो सीधे 30,000 के करीब जो है बढ़े हैं। अब इसी तरीके से जब आप 2019 का भी देखेंगे, 20 का भी देखेंगे, तो अपराध के ग्राफ बढ़े हैं। 2021 में जब बिहार में बीजेपी जेडीयू का पीक आवर चल रहा था, तब राज्य में 2,82,067 मुकदमे दर्ज हुए। बीजेपी वाले मंत्री साहब लोग जो मंत्री थे, क्या वो बताने का कष्ट करेंगे कि आखिरकार अपराध बढ़ा कैसे? अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल थी तो क्या इसके जिम्मेवार आप नहीं थे? क्या बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लिया है? बिहार में जैसे ही सत्ता छीन गई उनसे, बौखलाहट में वो आरोप प्रत्यारोप तक इस हद तक जा रहे हैं कि राज्य के जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बताकर एक डाटा के साथ
कि एक दिन में राज्य में अगर 5 घटनाएं हुई है तो सोचिए महाजंगल राज आ गई है। तो जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट बताए, हजारों हजार केसेस साल में बढ़ रहे थे, ये क्या राक्षस राज था? और आप तो बड़े भाई में थे 2020 से, तो आप बड़े भाई के तुलना में थे, बीजेपी बिहार में बड़े भाई के रूप में थी। तो ये क्या था? ये क्या बिहार में राक्षस राज नहीं कहा जाएगा? क्या नहीं माना जाए कि बीजेपी के शासनकाल में बिहार में गुंडागर्दी बढ़ी है, बिहार में अपराधियों का बोलबाला रहा है? और सब जानते हैं नीतीश कुमार तो सिर्फ कलम के मुख्यमंत्री थे, डील सब दिल्ली से हो रहा था। बहरहाल अगर बीजेपी के नेता ये रिपोर्ट देख रहे हो तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भी देख रहे हो, जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ और टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।